ओम शांति। तो आज बाबा बता रहे हैं कि कैसे हमारी स्मृति से हम समर्थ बन सकते हैं। हमें मालूम है कि हम अभी ईश्वरीय कुल के हैं, परंतु ये स्मृति सदैव रहती है, ये हमें अपने आप से चेक करना है। क्योंकि एक है बुद्धि में ज्ञान, दूसरा है उसकी स्मृति रहे, सदैव ये याद रहे हम कौन हैं, हम क्या बनने वाले हैं। तो भविष्य की स्मृति रहे कि हम सूर्यवंशी बनने वाले हैं। अभी हम ईश्वरीय कुल के हैं, भविष्य में हम सूर्यवंशी बनेंगे। तो नेचुरली है उस स्मृति से हम समर्थ बन जाते हैं। तो जब ये याद रहता है कि मैं ईश्वरीय कुल का हूँ, तो नेचुरली है कि वो हमें ताकत मिल जाती है कि हाँ, ईश्वर हमारा साथी है, बाप है, मददगार है। तो जैसे कि एक ताकत आती है, और जब हमारे अंदर ये समर्थी आती है तो रिजल्ट होगा सफलता। यदि भूल गए, विस्मृति से निर्बल बन जाएंगे, और निर्बल है तो असफलता होंगी। और जितना बाबा के ज्ञान का मनन मंथन करेंगे, तो मनन मंथन से क्या होगा? ज्ञान बुद्धि में है, परंतु मनन करने से क्या होगा? नशा, मस्ती, नशा रहेगा। और जैसे कहते हैं ना, मौलाई मस्ती, तो उस प्रकार से हमारी खुशी का पारा इतना बढ़ा रहेगा। फिर तो नेचुरली है, जब खुशी है तो उदासी का कोई सवाल ही नहीं है। तो बाप का एक सेंटेंस कौन सा है ज्ञान में, जो आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। बाबा हमें आज्ञा करते हैं और साथ साथ प्रॉमिस देते हैं। वो कौन सा वाक्य है बाबा के? तो आज बाबा विशेष ये बात बताते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ो तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, मैं 100 कदम आगे बढ़ूंगा, आपको इतनी मदद करूंगा। तो आज की ये जो मुरली है ओरिजिनली 30 मई 71 की है। बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा आ जाए। ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य है कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न सिर्फ 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे।
ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है, तो बाबा की 1000 गुना मदद हो जाती है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद बाबा की मदद, जब दोनों मिल जाएं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वो जब मैदान में जाते हैं तो भल कैसा भी कमज़ोर हो, उनको कुल की स्मृति दिलाते हैं कि आपके बाप दादा ने ये किया था, ऐसे जीता था, या ऐसे अपने आप को युद्ध के मैदान में बलिदान दिया। वो याद दिलाते हैं, उसके गीत बनाते। जैसे कोई मर गया तो उसकी याद दिलाते हैं, क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, तो सब रोने लगते हैं। वैसे जब कोई युद्ध के मैदान में जाते हैं तो ये स्मृति दिलाते हैं कि आपके पूर्वजों ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। ये स्मृति दिलाने से उन्होंने समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी महान बन जाते हैं। इसी रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति, अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है। अभी का ईश्वरीय कुल, भविष्य का सूर्यवंश। जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है, सिर्फ स्मृति के आधार से। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति। तो स्मृति से अपने में पहले समर्थी लाओ, फिर कार्य करो। तो भल कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएंगी। भल पहले अपने को उस कार्य के योग्य नहीं समझते, लेकिन स्मृति से वो अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की। दोनों ही स्मृति आने से कभी निर्बलता नहीं आ सकेंगे।
अभी का कुल और भविष्य कुल दोनों स्मृति में रखने से कभी भी निर्बलता नहीं आएंगी, और निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थि को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त, असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वो स्वरूप बन जाएंगे। जैसे जैसे स्मृति रहेंगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। यदि स्मृति होंगी कि मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बन कर के सामना करेंगे। अगर स्मृति में ही ये रखते हो कि मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर हो जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्तिशाली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये है सफलता का तरीका। फिर ये नहीं बोल सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता है। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएंगी स्मृति से। अगर स्मृति कमज़ोर है, फिर जो संकल्प करते हो वो सिद्ध नहीं हो पाते। जो कर्म करते हो वो भी सफल नहीं हो पाते। तो स्मृति रखना मुश्किल है व सहज है। जो सहज होता है वो निरंतर भी रह सकता है। स्मृति भल निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति और दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। अटेंशन रखना पड़ता है पावरफुल स्मृति रखने के लिए, साधारण न हो। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज पने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वो सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे कि बिल्कुल वो स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि
सफलता मिले। वो कितना समय रहती है, अपने आप को चेक करना है कि कितना समय सफलता मिलती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, निरंतर समझना है। अभी हमें क्या निरंतर समझना है? हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। भल कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। भल भोजन बनाते हो, वो तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, ईश्वरीय याद भरनी, इस याद के साथ साथ भोजन बनाना, तो भोजन को पावरफुल बनाना, वो भी तो ईश्वरीय सेवा हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा पर होना। अपने आप को चेक करो, भोजन बनाने के समय भी ईश्वरीय सेवा पर है ना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो ये बात सिर्फ सेंटरों पर रहने वाले के लिए नहीं है, हर एक के लिए, चाहे घर गृहस्थ में भी रहो। परंतु यदि ये बुद्धि में है कि हम ईश्वरीय सेवा पर है और जो कुछ करो ईश्वर अर्थ करो, तो बाबा कहते हैं उस भोजन में भी ताकत भरेंगे। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान और सदैव इस सर्विस के लिए ही है। भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा है। ईश्वरीय जन्म माना हर सेकंड, संकल्प, कार्य ईश्वरीय सेवार्थ। वो लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा कुर्सी पर बैठकर सर्विस करते हैं। आप लोगों के लिए ये नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो वो स्मृति रहनी चाहिए। फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो, तो सीट छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। तो सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना। अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो, तो क्या नशा नहीं रहेगा? कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो? थक जाते हो। जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है, पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है। ऐसे अब भी होता है क्या? माया रावण हमने कुर्सी से उतार देती है क्या?
माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या? अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएंगी। उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए, अटैक करने के लिए नहीं आनी चाहिए। हमें गुड बाय करने के लिए आनी चाहिए, विदाई लेने के लिए। अब तो विदाई लेंगी। जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो वो प्रैक्टिकल में आप सभी के पास विदाई लेने आती है, ना कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से सभी निकल चुके हो ना, चेक करो, माया के वार से निकल चुके हैं। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो क्या होगा? माया जब अटैक करती है हमारे ऊपर तो क्या होता है? खुशी गायब हो जाती है ना। तो बाबा कहते तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वो तो अभी करना है ना। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी करना है ना। तो माया के वार होने से ये अनुभव नहीं कर सकते। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त ना किया तो क्या किया? बाप का बने हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, परंतु यदि माया का वार होता है, अनुभव नहीं होता है, तो बाबा कहते क्या फायदा? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी, तो सदैव ये से सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा? सदाकाल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने हो, फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। तो अटूट रहता है या बीच बीच में टूटता है? अपने आप से पूछो, अपना अतीन्द्रिय सुख अटूट है या बीच बीच में टूटता है? टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हुई हो और बिल्कुल अटूट चीज है, तो दोनों में कौन सी अच्छी लगेंगी? एक है टूटी हुई, उसको जोड़ दिया है, कुछ स्टिकी मटेरियल लगाकर जोड़ दिया है, और एक है बिल्कुल अटूट है, कौन सा अच्छा लगेगा? अटूट चीज अच्छी लगेंगी ना। तो ये अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए, तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है। वर्षे में, और वर्षे की प्राप्ति होती है, जन्म से वर्षा मिल जाता है,
और दान पुण्य के कारण क्या होता है, जितना दान किया है उतना पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है और दान पुण्य कभी कभी की प्राप्ति होती है। तो वारिस हो तो वारिस की निशानी क्या है? अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस माना अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ विल कर देता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश होंगे। बाप तो पूरा विल कर रहा है। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा, उन्हों की निशानी क्या दिखाई देंगी? विल पर जिसका पूरा अधिकार होगा उसकी निशानी क्या होंगी? विल पावर वाले होंगे। बाप का विल मिला वना विल पावर, दृढ़ता, निर्णय। उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाते जाएंगे उतना नशा और खुशी होंगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप के ही रहने देवें। तो कोई कोई ने अपना विचार सुनाया तो बाबा कहते, जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहब राजी हुआ तब तो प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। बाबा के खजाने हैं, जब हम अपना बनाएंगे तो हम जब भी चाहे जिसको भी चाहे दे सकेंगे। जितना प्रॉपर्टी होंगी उतना नशे से दान कर सकेंगे, वह दूसरों की सेवा कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाएगा। यह है पीछे की बात। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे? जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाने के लिए बाबा कहते हैं, बाबा ने तो खजाना दिया, अभी उसके ऊपर मनन करना है और अंदर अपने में समाना है। तो जो मनन करने वाले होंगे
उन्हों के बोलने में भी विल पावर होंगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं, उसका क्या होता है? कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी क्या है, अभी की बच्चों की अवस्था बाबा कहते हैं रिपीट करने का अभ्यास है। सुना, याद रखा, रिपीट किया, पर उस पर मनन करेंगे तो वह आपका खजाना बन जाएगा। और जब अपना खजाना बन गया, अपनी प्रॉपर्टी बन गई, तो देना सहज हो जाएगा और वो नशा रहेगा, विल पावर रहेंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चों का मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे, तो नशा चढ़ेगा। और उस नशे से किसी को भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भक्त बन महिमा करते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। मनन करने वाले मस्ती में मस्त रहते हैं। फिर इस दुनिया की कोई चीज, उलझन आपको आकर्षण नहीं करेंगी। क्यों? आप अपने मनन की मस्ती में हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे, उस दिन माया भी सामना नहीं करेंगी। क्यों? कि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है, दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। तो मनन करना माना माया को लौटा देना, क्योंकि हमारा मन को बिजी रखा तो फिर माया को चांस नहीं रहेगा। जैसे वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता। अंतर्मुख बनना, अंडरग्राउंड रहना, बॉम्ब्स का असर, माया का असर नहीं होगा। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुख रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अर्थात दूसरे शब्दों में आप देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। एब्सेंट मार्क हो गया देह अभिमान को। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट आएंगे ना। उनको मिलने जानने वाले देखेंगे उसकी सीट पर नहीं है तो लौट आएंगे। आप भी मनन में अर्थात अंतर्मुख रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो।
फिर माया लौट आएंगी, क्योंकि आप अंतर्मुख अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन है अंतर्मुखता, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, जिसका अभ्यास नहीं होता है वो थोड़ा टाइम रहकर फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के है, तो अंतर मुक्ता में काम रह कर पाते हैं। लेकिन रहना है निरंतर अंतर्मुखी। अच्छा, आज का वरदान। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो बहुत विचित्र खुशी और विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। तो ये अभ्यास करना है। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसा स्वरूप। तो विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों के भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। स्लोगन। नंबर 1 में आना है तो क्या करना है? नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति।